बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर मशहूद अपने चैनल खाना और पकाने के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम अपने किचन के अंदर बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा घरों के अंदर पकने वाली और मशहूर ज़माना रेसिपी बिरयानी। लेकिन ये बिरयानी रिवायती बिरयानी हरगिज़ नहीं है, इलाकाई बिरयानी भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे इलाकाई बिरयानी से मेरी क्या मुराद है। भाई इलाकाई बिरयानी से मुराद मेरी ये है जैसे हैदराबादी बिरयानी और आपका अल्लाह वल्लाह करे बॉम्बे बिरयानी और सिंधी बिरयानी, मुख्तलिफ़ बिरयानियाँ अपने इलाकों के हिसाब से लोगों ने ईजाद की हुई हैं। तो ये वो भी नहीं है, ये भी एक तरह की जिद्दत पसंदी के तहत बनाई गई बिरयानी है और इस बिरयानी का नाम है चिकन टिक्का बिरयानी। आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का बिरयानी, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली ये बिरयानी है। आप लोगों ने इस बिरयानी को अपने घर के अंदर बनाना है और कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे अपना रिव्यू देना है कि भाई आपकी बिरयानी कैसे बनी, तभी आपको पता चलेगा कि मेरी रेसिपी कैसी थी। अगर कि आप ऑथेंटिक रेसिपी हासिल करना चाहते हैं तो फिर आप मेरी वीडियोस देखा करें, क्योंकि ये जेन्युइन वीडियोस होती हैं बिल्कुल। ये वीडियोस मैं कोई स्पेशली नहीं बनाता हूँ, ये हमारे घर के अंदर जो कुकिंग होती है रोज़मर्रा के तौर के ऊपर उसी की मैं वीडियो बनाकर शेयर कर देता हूँ। और ये जेन्युइन वीडियोस होती हैं, इसके अंदर जो जायके मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ वही जायके आ रहे होते हैं। बाज़ टाइम अगर कोई जायका अच्छा नहीं आता तो मैं वो आपके साथ वीडियो शेयर करता ही नहीं हूँ। तो आइए देखिए कैसे बन रही है ये बिरयानी। चिकन टिक्का बिरयानी 1 किलो बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने 1 किलो चिकन लिया। अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ 1 टीस्पून जर्दे का रंग। जर्दे का रंग डालने के बाद इसको किया मैंने मिक्स। नाज़रीन, जर्दे का रंग डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। जर्दे का रंग डाल के मिक्स करने का सिर्फ वाहिद मकसद इसको कलर देना है अच्छा सा, जिससे ये टिक्का लुक में आ जाए। अब मैं इसके अंदर बकिया मसाले आपको मिला के दिखाता हूँ। चिकन टिक्का बिरयानी बनाने के लिए आप किसी भी ब्रांड का चिकन टिक्का मसाला ले लें, एक पैकेट जो 50 ग्राम का होता है। 1 किलो बिरयानी के लिए वो काफ़ी है, 1 किलो चावल और 1 किलो गोश्त के लिए। तो ये मैंने एक ब्रांड का मशहूर ब्रांड का चिकन टिक्का मसाला ले लिया है। ये हमने अपना 1 पैकेट मसाला जो है वो इसके अंदर डाल दिया है और साथ ही मैं इसके अंदर डालने लगा हूँ ये तकरीबन आधा पाव से थोड़ा ज़्यादा 150 ग्राम दही है। आधा पाव समझ लें, आधा पाव दही है। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया और मैं इसको कर रहा हूँ मिक्स। ये अदरक पेस्ट है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। ये लहसुन पेस्ट है 1.5 टेबल स्पून। ये भी डाल के मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। अच्छा सा मिक्स करके हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे करीबन 2 घंटे 3 घंटे के लिए, जब तक मैं आपको प्याज ब्राउन करके दिखाता हूँ। 200 ग्राम तेल लिया हमने, जो मैं फ्राई पैन के अंदर डाल रहा हूँ, आप लोगों को नज़र आ रहा है 200 ग्राम तेल। तेल अच्छा सा गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर डालने लगे प्याज। ये 1 पाव प्याज है जिसे मैंने जो है वो बारीक बारीक से काट लिया है। ये देखिए, अब तेल गर्म होने के बाद मैं इसको तेल के अंदर डाल रहा हूँ। प्याज को हमने ब्राउन करना है। प्याज को ब्राउन करके हमने इसको बाहर भी निकालना है। प्याज मेरे अच्छे से ब्राउन हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये जो हमारे प्याज ब्राउन हो गए हैं, प्याज ब्राउन करके मैं इनको निकाल रहा हूँ। 1 पाव हमारे प्याज जो हैं वो मैंने फ्राई कर लिए हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म के फ्राई हुए हैं, कड़क कड़क से। फ्राई करने के बाद मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया है। ये हमारा ऑयल है जो बच गया है, ये बकिया हमारी बिरयानी के अंदर इस्तेमाल होगा। 200 ग्राम ऑयल था जिसमें से मैंने ये प्याज फ्राई करी। बकिया ऑयल को मैंने बिरयानी के लिए संभाल के रख दिया। 2 घंटे हमारे कंप्लीट हो गए, बल्कि 2 घंटे से भी ऊपर हो गए। मैं थोड़ा लेट हो गया, ऑलमोस्ट 3 घंटे हो चुके हैं हमारी मैरिनेशन करी हुई चिकन को। और ये अब मैं इसके अंदर डालने लगा हूँ हमारे इस बर्तन के अंदर ये सारी की सारी चिकन। ये मैंने चिकन डाल दी। थोड़ा सा मैं इस बर्तन को पानी से खंगाल के ये पानी भी इसके साथ ही डाल दूँगा। जो हमने मैरिनेशन करने के बाद चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया, आँच है फुल। अभी मैं ये फुल आँच के ऊपर थोड़ी देर रखूँगा इसको। जब इसके अंदर बॉयल आ जाएगा तो मैं इसको ढककर दम से थोड़ी ऊपर दरमियानी से थोड़ी कम आंच के ऊपर जो है वो इसको गलने के लिए रख दूँगा,
करीबन 15 मिनट में इसको गलाऊंगा। 15 मिनट के बाद फर्दर प्रोसीजर करते हैं, मिलते हैं 15 मिनट के बाद। व्यूअर्स, ये हमने जो है अपनी मैरिनेट की हुई चिकन को चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है, आँच कर दी है फुल। इस टाइम के ऊपर आकर मैं इसके अंदर डालने लगा हूँ हमारा वही बचा हुआ ऑयल, जिसमें 200 ग्राम ऑयल था, इसके अंदर हमने प्याज फ्राई की थी। ये इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया, थोड़ा सा ऑयल में बचाऊंगा दम के टाइम के ऊपर डालने के लिए। ऑयल डालने के बाद इसको कर दिया मैंने मिक्स। हमारे टोटल आमेजे को बॉयल आ जाए, ये उबलने लग जाए, अभी तक आँच तेज़ है, फिर मैं इसकी आँच जो है वो दरमियानी से भी थोड़ी सी कम करके ढक के 15 मिनट के लिए गलने के लिए रख दूंगा। 15 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। 15 मिनट का मैंने आपको टाइम दिया था, 15 मिनट के अंदर अभी थोड़ा टाइम बाकी है। आइए मैं आपको रोशनास करा दूँ, मुलाकात करा दूँ आपकी उन गरम मसालों से जो हमारी चिकन टिक्का बिरयानी में इस्तेमाल होने वाले हैं। आइए मेरे साथ। ये है हमारी काली मिर्च साबुत 1 टीस्पून, और ये है पिपली 4-5 या 6 अदद ले लें, और ये है हमारी लौंगें जो मैंने 15-16 अदद लिए हैं, और ये है तेज़पत्ता, जो छोटे पत्ता हो तो 4-5 ले लीजिए, बड़ा हो तो 2-3 ले लीजिए। ये है बड़ी इलायची जो 3 से 4 अदद ले लीजिए, और ये है जी हमारे पास दालचीनी जो हमने थोड़ी सी ली है, और ये है हमारे पास बादियान के फूल जो मैंने तकरीबन 4 अदद लिए। ये जी दोनों किस्म के ज़ीरे, काला ज़ीरा 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून। इसके अलावा जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उसके अंदर ये नींबू है 4 अदद, जिनको मैंने बारीक बारीक गोल गोल बड़ी मेहनत से काट लिया है, और ये है हमारे टमाटर 1 पाव, जिनको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। ये हरी मिर्चें हैं सब छोटी वाली, ये तकरीबन 10 अदद है, और ये साबुत के साबुत ही डलेंगी। ये धनिया और पुदीना 1-1 गड्डी है, जिसको धनिया को मैंने चॉप और पुदीने को पत्ता पत्ता कर लिया है। व्यूअर्स, ये हमारे 15 मिनट कंप्लीट हो गए। 15 मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन खोलने लगा हूँ, और खुशबुएँ ही खुशबुएँ, उफ, बाय गॉड। व्यूअर्स, मैं बहुत चाहता हूँ कि आपको जो है खुशबुओं से रोशनास कराऊँ, लेकिन मजबूरी है, नहीं करा सकता। देखें कितनी खूबसूरत सी शक्ल आई है, और बेइंतहा खूबसूरत किस्म की शक्ल के साथ साथ बेइंतहा ज़बरदस्त किस्म की खुशबुओं की भी हामिल है हमारी ये सालन, जो आप कुछ भी कह लें इसको, सालन ही है बहरहाल। व्यूअर्स, हमारी चिकन टिक्का बिरयानी के सालन को दूनी देने के लिए हमने इंतज़ाम कर लिए। ये हमारे कोयला जो है वो हमने चूल्हे पे रख के इसका अच्छा सा गर्म कर लिया है। उसके साथ साथ के अंदर ये पानी है, ये पानी हमने 3 लीटर पानी लिया है चावल उबालने के लिए, वो भी हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। जब तक मैं कोयले की धूनी लगा लूँ सालन को, फिर आपसे मिलता हूँ। ये छोटी सी प्याली इसके अंदर मैंने रख के, और ये इसके अंदर डाला ऑयल, और ये धुआं उठने शुरू हुआ, और हमने ये धुआं को कैद कर दिया अपने बर्तन के अंदर ढक्कन ढक के। ये ऐसे ही ढका रहेगा जब तक कि मैं बाकी प्रोसीजर कंप्लीट कर लूँ, चावलों को उबाल लूँ। ये 3 टेबल स्पून नमक डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि 3 लीटर पानी लिया है मैंने चावलों को उबालने के लिए। 1, 2, 3, ये 3 टेबल स्पून नमक 3 लीटर पानी के लिए। आइए देखते हैं हमारा पानी बॉयल हो गया कि नहीं। हमारा पानी बॉयल हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं अपने बासमती राइस। इनको मैंने 1 घंटा पहले, या शायद उससे भी ज़्यादा, तकरीबन 2 घंटे हो गए इनको भिगो कर रखा था। उनको पानी निथार के अब मैं इसके अंदर डालने लगा हूँ। ये हमने अपने चावल जो है गर्म पानी की नज़र कर दिया, और इनको किया मिक्स करने के बाद हम देखते हैं अपने सालन को, जिसको मैंने दूनी लगाई थी। ओहो, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। दूनी लगने के बाद तो और भी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू हो गई हैं। आइए इसके अंदर अब बाकी चीज़ें जो हमने रखी थी वो शामिल करते हैं, यानी कि झोल लगाते हैं। सबसे पहले साबुत गरम मसाले, जो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। ये सारे साबुत गरम मसाले जो उनका मैंने आपको अज़ान पहले ही बता दिए, वो मैं इसके अंदर सारे के सारे एक साथ शामिल कर रहा हूँ। ये मैंने सारे शामिल कर दिए। ज़ीरा रह गया, अब ज़ीरा भी इसके साथ ही शामिल कर देता हूँ। सफ़ेद और काला दोनों बदन में आपको बता चुका हूँ। ये ज़ीरा भी डाल दिया, ज़ीरा डल गया। अब ज़ीरे के बाद नंबर है जी टमाटर का। ये टमाटर
जिनका दान मैं आपको पहले बता चुका। गोल गोल स्लाइस के तौर पर मैंने इनको काट लिया है और ये मैंने सारे के सारे टमाटर भी लगा दिए इसके अंदर। अब धनिया और पुदीने की बारी है। धनिया को हमने बारीक बारीक काट लिया था, पुदीने को पत्ता पत्ता कर लिया था, उसको भी हमने अपने सारी चीज़ों के साथ मिक्स कर दिया। धनिया पुदीना लगाने के बाद बारी है जी सब हरी मिर्चों की। सब हरी मिर्चें जो है वो दिखने में जहाँ खूबसूरत लगती हैं, वहाँ पर खाने में जायका भी बड़ा ज़बरदस्त देती हैं। ये हमने अपनी सब हरी मिर्चें लगा दी। सब हरी मिर्चों के बाद बारी है जी नींबू की, और ये चारों नींबू हैं जिनको मैंने बड़ी मेहनत के साथ और जाफिशानी के साथ और महारत के साथ गोल गोल काट लिया है। ये भी मैंने इसके अंदर लगा दिए और ये बहुत खूबसूरत किस्म का जायका देते हैं और मेरी बेगम को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर लगाने लगे हैं अपनी ब्राउन की हुई प्याज। जो एक पाव प्याज का मैंने ब्राउन किया था, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू और मुझे बहुत ही पसंद है इसकी खुशबू। ये भी इस टाइम के ऊपर आकर हमने इसके अंदर लगा दी। ये सारी प्याज इसमें चली गई। खुशबुएँ बहुत ज़बरदस्त किस्म की आ रही हैं और ये सब चीज़ें लगने के बाद चेंज हो गई खुशबू। और शक्ल देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल आ रही है इसकी अभी, और ये पक के भी इंतहाई बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनने वाली है। आइए अब हम अपने चावलों को चेक कर लेते हैं। 70% मुझे कुक करने से अपने चावल, और ये ऑलमोस्ट हो गया हमारा चावल 70%। अब मैं इसका पानी निकाल लूँ, फिर आपसे मुलाकात करता हूँ। व्यूअर्स, ये हमारे चावल हैं जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। 70% जो है वो मैंने इनको कुक किया है और 30% मैंने इनको कच्चा रखा है, यानी इसके अंदर जो है वो 3-4 कनी जो है वो बाकी है। अब मैं इसके अंदर जो है वो चावल लगा रहा हूँ। आप यकीन जानिए इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, और ये खुशबू इस बात की नवीन है, इस बात की गारंटी है कि बिरयानी बहुत अच्छी बनने वाली है। ये 1 टीस्पून जर्दे का रंग है जो हम इस टाइम के ऊपर इसके अंदर डाल रहे हैं। ये जर्दे का रंग जो है वो बिरयानी का बड़ा अहम जुज़ है। अगर ये ना हो ना तो बिरयानी फीकी फीकी सी लगती है, भले कितनी स्पाइसी क्यों ना हो उसके अंदर। अब मैं इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ाने लगा हूँ। चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया हमने इसको और चूल्हे की आँच कर रहा हूँ फुल। ये हमने अपनी बिरयानी को चूल्हे पे चढ़ा दिया, आँच कर दी फुल, और मैं इसको ढक रहा हूँ और धुआं आने का इंतज़ार करूँगा। जब इसके अंदर खूब सारा धुआं आ जाएगा, स्मोक जमा हो जाएगा, तो फिर उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगा ये ऑयल। ये वही ऑयल है जो 200 ग्राम तेल मैंने लिया था जिसमें प्याज ब्राउन किया था। इसके अंदर बकिया आधा कप जो है मैंने केवड़ा डाल दिया। ये केवड़ा है, केवड़ा एसेंस नहीं है, इसमें थोड़ा ज़्यादा डलता है। केवड़ा एसेंस होता तो ये चंद कतरे ही डलता, ठीक है। अब इसके अंदर आधा कप, ये हमारे पास 1 कप में आधा कप केवड़ा है और आधा कप हमारा बचा हुआ तेल है। देखते हैं ये धुआं आने लग गया है। अब इस टाइम के ऊपर मैं इसके अंदर ये ऑयल मिला हुआ केवड़ा मिला रहा हूँ, डाल रहा हूँ। और इसके साथ ही जो है मैंने इसको कर दिया बंद, और साथ ही साथ जो है वो 2 मिनट के बाद मैं इसको दम वाली आंच कर दूंगा और मिलूंगा आपसे 15 से 20 मिनट के बाद। व्यूअर्स, 20 मिनट हो गए हमारे कंप्लीट, और मैं जो हूँ अनकवर करने लगा हूँ अपनी बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का बिरयानी। ओह बहुत ही प्यारी सी खुशबू है। और सही बताऊँ आपको, मैं भूल गया था कि 20 मिनट का मैंने आपको टाइम दिया है दम लगा के। इसकी खुशबू ने मुझे याद दिलाया कि जो है वो टाइम पूरा हो गया है, और मैंने जो है वो बगैर चेक किए जो है वो चूल्हा बंद कर दिया। अभी आपके सामने ही चेक कर रहा हूँ, तो हमारे चावल जो है वो हो गए ज़बरदस्त। ये देखिए कैसे कैसे हमारे चावल जो हैं वो खिले खिले चावल हैं, ये देखिए, और ये देखिए बहुत ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। चलिए भी मैं इसको डिश आउट करके इसकी फाइनल खूबसूरत सी शक्ल बना के चेकिंग टाइम के अंदर आपसे मिलता हूँ। ये देखिए हमारी ज़बरदस्त किस्म की चिकन टिक्का बिरयानी बिल्कुल तैयार है, और उसकी शक्ल तो जितनी खूबसूरत है उसकी खुशबू उससे भी ज़बरदस्त है, और टेस्ट भी बहुत आला होने वाला है। अब मैं आपको चेक करके बताता हूँ। चम्मच से खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें।
बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही परफेक्ट मिर्च और मसाला है। जो मैंने आपको अंदाज़ा बताया बिल्कुल वही रखना आपने, कोई कमी नहीं है इसके अंदर किसी भी चीज़ की, और बहुत ही परफेक्ट किस्म की चिकन टिक्का बिरयानी हमारी बिल्कुल तैयार है। तो आप लोगों ने इसको घर पर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। और इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ऐसा जो एक उसके अंदर आइकन बना होता है ना लाइक का, उसको ज़रूर दबाइए, वो बिल्कुल भी नहीं दबा रहे आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी प्यारी और नई सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।